रात तारीख थी मगर ताइफ सो नहीं रहा था। हर गली में खौफ फैला हुआ था, लोग पानी जमा कर रहे थे, दीवारें मजबूत की जा रही थीं, औरतें और बच्चे सहमे हुए थे और हर तरफ एक ही खबर गूंज रही थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर ताइफ की तरफ बढ़ रहा है। ग़ज़वा हुनैन में शिकस्त के बाद मालिक बिन औफ अपने लश्कर के बच्चे खचे सिपाहियों के साथ ताइफ पहुंच चुका था। यही वो शख्स था जो चंद दिन पहले गुरूर से कहता था कि मुसलमान खत्म हो जाएंगे, मगर अब इसके चेहरे पर शिकस्त, खौफ और परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो खामोशी से लोगों के दरमियान से गुजरा मगर किसी ने उसकी तरफ तोजा ना दी। हर शख्स अपनी जान बचाने की फिक्र में था। मालिक बिन औफ सीधा इबादत गाह की तरफ बढ़ा जहां वो काहन रहता था, जिसने जंग से पहले दावी किया था कि सकीफ और हवाज़िन मुसलमानों को मक्का में हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इबादत गाह के मुजावरों ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, ए मालिक बिन औफ, आगे जाना मना है। मुकद्दस काहन इस वक्त लात के हुजूर गया हुआ है। मगर इस रात मालिक बिन औफ के दिल से काहन का खौफ निकल चुका था। इसने मुजाविर के हाथ से मिशाल छीनी और गुस्से में काहन के कमरे में दाखिल हो गया। काहन शोर सुनकर जाग चुका था। मालिक बिन औफ आगे बढ़ा और बोला, मैं पूछने आया हूं, तुम्हारी पेश गोइयां झूठी क्यों निकले? तुमने कहा था मुसलमान तैयार नहीं होंगे। तुमने कहा था हमारी तलवारें इन्हें बेखबरी में काट डालेंगी। फिर हम शिकस्त क्यों खा गए? काहन ने गुरूर से जवाब दिया, मैंने कहा था पेट न दिखाना, मगर तुम्हारे लश्कर ने मैदान छोड़ दिया। तुम अपनी औरतों और बच्चों की हिफाजत भी न कर सके। ये सुनकर मालिक बिन औफ का गुस्सा मजीद बढ़ गया। वो चीख कर बोला, अगर सब कुछ हमें ही करना था तो तुमने क्या किया? क्या तुमने हमें धोखा नहीं दिया? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं? ये सुनकर काहिन की आंखों में लम्हा भर के लिए खौफ अभरा, मगर फिर वो बोला, काहिन को दुनिया की कोई ताकत कत्ल नहीं कर सकती। जब इसकी उम्र पूरी होती है तो वो लात के वजूद में तहलील हो जाता है। मुसलमान ताइफ तक पहुंच तो सकते हैं मगर यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। इन्हीं लम्हों में इबादत गाह की पछली दीवार के करीब एक साया खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। वो एक नौजवान लड़की थी, वही यहूदी लड़की जिसे एक बूढ़े यहूदी ने काहन के पास तोहफे के तौर पर छोड़ा था। मगर जब शिकस्त की खबर आई तो इस लड़की के दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। इसने रात के अंधेरे में खंजर अपने कपड़ों में छुपाया और खामोशी से इबादत गाह में दाखिल हो गई। मालिक बिन औफ वहां से निकल चुका था। अब काहन के सामने सिर्फ वो लड़की खड़ी थी। काहन उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, हम जानते थे हमारा जादू तुम्हें दोबारा हमारे पास ले आएगा। लड़की आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और सर्द लहजे में बोली, जादू नहीं, इंतकाम मुझे यहां लाया है। काहन हंस पड़ा और गुरूर से बोला, क्या कोई इंसान लात के काहन को कत्ल कर सकता है? अगले ही लम्हे लड़की ने अपने कपड़ों में छुपा खंजर निकाला और पूरी ताकत से काहन के सीने में घून दिया। काहन की आंखें खौफ से फैल गईं। लड़की ने फौरन उसका मुंह दबा दिया ताकि इसकी चीख बाहर न निकल सके। फिर इसने खंजर निकालकर इसकी शहरक काट दी। चंद लम्हों में वो झूठा काहन अपने ही खून में तड़पता रह गया। वो लड़की सुकून के साथ वहां से निकली और रात के अंधेरे में गायब हो गई। रात के आखिरी पहर जो अपने आप को वो खून आलूद खंजर हाथ में लिए मालिक बिन औफ के घर पहुंची। गुलाम ने इतला दी कि एक अजनबी औरत आई है जिसके कपड़े खून से भरे हुए हैं। मालिक बिन औफ हैरत से उठ खड़ा हुआ। लड़की अंदर दाखिल हुई और बोली, जो काम तुम नहीं कर सके थे वो मैं कर आई हूँ। मैंने काहिन को कत्ल कर दिया है। ये सुनकर मालिक बिन औफ के चेहरे पर खौफ छा गया। उसने फौरन तलवार उठा ली, मगर उसकी बीवी दरमियान में आ गई और बोली, आप उसकी बीवी को बेटा दिलवा होश सकते में हैं? आओ। जो शख्स एक लड़की के खंजर से मर जाए वो तुम्हारी किस्मत कैसे बदल सकता था? ये अल्फाज मालिक बिन औफ के दिल में तीर की तरह लगे। सुबह होते ही पूरे ताइफ में खबर फैल गई कि मुक़द्दस काहन कत्ल हो चुका है।
مجاوروں نے لوگوں میں افواہ پھیلا دی کہ اسے مالک بن عوف نے قتل کروایا ہے۔ لوگ خوف اور حیرت میں مبتلا تھے۔ پھر ایک بوڑھا مجاور باہر آیا اور بلند آواز میں اعلان کیا، ہمارے مقدس کاہن کو کسی نے قتل نہیں کیا، وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو گیا ہے، اب میں نیا کاہن ہوں۔ بہت سے لوگ خاموش ہو گئے، مگر کئی دلوں میں شک پیدا ہو چکا تھا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ طائف کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مالک بن عوف دوبارہ گھات لگا سکتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار نہ فرمایا جو پہاڑیوں اور گھاٹیوں سے گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، حنین کے تجربے کو نہ بھولو، دشمن دوبارہ اچانک حملہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ مسلمان ایک لمبے مگر محفوظ راستے سے طائف کی طرف بڑھے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ لگے، ایک دن ضرور ٹوٹتا ہے۔ چھوٹے معبود، چھوٹے کاہن اور جھوٹے سہارے کبھی انسان کو بچا نہیں سکتے۔ کامیابی صرف سچ، ایمان اور اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور باطل آخرکار مٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تاریخی واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ایمان افروز اور تاریخی واقعات کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیے، حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔